आपसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस कथा को अंत तक सुने। ऐसी अद्भुत कथा आपको मेरे चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। एक समय कौंडिन्यपुर में शशांकर नाम एक राजा राज्य करता था। वह ज्ञानी, सद्गुणी तथा प्रजापालक था। उसकी रानी का नाम मंदाकिनी था। वह भी पतिव्रता, सुशीला एवं धर्मपारायण थी। राज्य वैभव आदि के सब सुखों से रहते हुए भी राजा को सबसे बड़ा दुख ये था कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा के मन में ये विचार आया कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना करूं और उनको प्रसन्न करूं। अपने विचार को कार्य रूप में परिणित करने के लिए राजा ने सेतुबंध रामेश्वर की यात्रा करने और वहां जाकर शिव जी की पूजा एवं तप करने का निश्चय किया। एक दिन राजा अपने मंत्री को राज्य संचालन का कार्यभार सौंपकर अपनी पत्नी को साथ ले रामेश्वर की यात्रा पर चल पड़ा। मार्ग में कृष्णा नदी तथा तुंगभद्रा नदी का संगम स्थल पड़ता था। राजा रानी ने वहां ठहरकर स्नान किया। संगम में स्नान करके लौटते समय राजा को एक स्थान पर एक शिवलिंग दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने यह मान लिया कि शिवजी ने मुझे यहीं पर दर्शन दे दिए हैं। अब मुझे सेतुबंध रामेश्वर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर राजा ने वहीं एक स्थान पर उस शिवलिंग की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा कराई। उसी रात शिवजी ने भी राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अब तुझे रामेश्वर जाने की आवश्यकता नहीं है, तेरी मनोकामना यहीं पूर्ण हो जाएगी। इस स्वप्न को देखकर राजा की श्रद्धा और बढ़ी। वह अपनी रानी सहित वहीं रहकर रामेश्वर महादेव की सेवा पूजा करने लगा। संगम में स्नान करना और महादेव का भजन पूजन करना ही उसका नित्य कर्म बन गया। एक दिन राजा कृष्णा नदी में स्नान करने के उपरांत सूर्य को अर्घ दे रहा था। उसी समय उसने अपनी अंजलि में एक छोटे से शिशु को देखा। राजा ने समझा कि यह महादेव ने कृपा करके उसे एक बालक दिया है। देखते ही देखते हुए बालक बढ़कर पूर्ण शिशु बन गया। अब राजा के हर्ष की सीमा न रही। वह उसे गोद में लेकर रानी के पास जा पहुंचा। रानी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने रानी से उस बालक के प्राप्त होने का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। रानी ने जैसे ही उस बालक को अपनी गोद में लिया, वैसे ही उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। बालक रानी का स्तनपान करने लगा। ये देखकर राजा रानी को और भी विश्वास हो गया कि यह देवी बालक शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। 10वें दिन शास्त्र विधि से उस बालक का नामकरण संस्कार किया गया। राजा को वह बालक कृष्णा नदी से प्राप्त हुआ था, इसीलिए पंडितों ने उसका नाम कृष्णागर रखा। कुछ दिन वहां रहने के बाद राजा उस बालक को लेकर अपनी राजधानी कौंडिन्यपुर लौट आया। प्रजा को जब ये बात पता चली कि महादेव की कृपा से राजा को कृष्णा नदी में खड़े होकर सूर्य नारायण को अर्घ देते समय बालक की प्राप्ति हुई है, तो उस राज्य के निवासियों ने बड़ी उत्साहपूर्वक उत्सव मनाया। राज्य भर में चारों ओर प्रसन्नता व्याप्त हो गई। लोग कृष्णागार को देखने के लिए राजभवन में पहुंचने लगे। उस देवी बालक के दिव्य स्वरूप को देखकर सभी को प्रसन्नता हुई। एक बार कैलाश पर्वत पर आसीन भगवान शंकर के मन में नृत्य संगीत गोष्ठी का आयोजन करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने एक गण को आदेश दिया कि वह किसी अप्सरा को बुलाकर लाएं। गण जाकर स्रोचना नामक अप्सरा को बुला लाया। स्रोचना अपने साथियों के साथ आई। शिवजी का आदेश पाकर उसने नृत्य और गायन आरंभ कर दिया। स्रोचना के नृत्य और गायन को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय शिवजी भी आनंद में भरकर अपने आसन से उठ खड़े हुए और स्रोचना के साथ स्वयं नृत्य करने लगे। शिवजी को अपने साथ नृत्य करते हुए देखकर स्रोचना की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह और भी विशेष दक्षतापूर्ण नृत्य करने लगी, परंतु थोड़ी ही देर में स्थिति यहां तक पहुंच चुकी कि स्रोचना शिवजी के ऊपर मोहित हो गई। उसके हृदय में काम वासना उत्पन्न हुई और वह शिवजी के प्रति आकर्षित होकर उनसे लिपटकर नृत्य करने लगी। उस समय ताल स्वर भी बिगड़ गए। शिवजी ने जब ये देखा कि स्रोचना के हृदय में काम भाव उत्पन्न हुआ है, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने उसी समय नृत्य करना बंद कर दिया और स्रोचना से कहा कि हे स्रोचना, काम मोहित होने के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और तू उचित अनुचित का विवेक भी खो बैठी है। देवलोक वासियों को ऐसा आचरण करना ठीक नहीं है। अतः मैं तुझे शाप देता हूं कि तू स्वर्गलोक में च्युत होकर मृत्युलोक में जा पड़। इस शाप को सुनकर स्रोचना की अकल ठिकाने आ गई। तब उसने शिवजी के पांवों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगी तथा शाप मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने लगी और रोने लगी। तब शिवजी ने दयालु होकर कहा कि हे स्रोचना, मेरा दिया हुआ शाप गलत नहीं हो सकता। अतः तुझे मृत्युलोक में भद्र संगम नामक स्थान में
मित्राचार्य ब्राह्मण के घर कन्या का रूप लेना पड़ेगा। वहां जब तू बड़ी हो जाएगी तब एक दिन मेरा स्पर्श पाकर तेरा शाप दूर हो जाएगा और तू पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेगी। शिवजी के शाप के अनुसार सुलोचना ने मित्राचार्य ब्राह्मण के घर उसकी पत्नी सरयू के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म में अप्सरा होने के कारण वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। माता पिता ने उसका नाम कदम्बा रख दिया। मित्राचार्य शिवजी का परम भक्त था। वह अपनी पत्नी तथा पुत्री को साथ लेकर प्रतिदिन शिवालय में जाकर शिव की पूजा किया करता था। यह क्रम निरंतर चलता रहा। कुछ समय बाद कदम्बा ने युवावस्था में प्रवेश किया। शिवालय में प्रतिदिन जाने का क्रम चलता रहा। एक दिन कदम्बा के माता पिता किसी काम में व्यस्त थे। उस दिन कदम्बा अकेली ही शिवालय में गई। शिवजी उस सुंदर कन्या को अकेला आया हुआ देखकर काम मोहित हो गए और यथार्थ रूप में प्रकट होकर उसे पकड़ने के लिए दौड़े। शिवजी के हाथ का स्पर्श होते ही कदम्बा शाप मुक्त हो गई और उसी समय अप्सरा बनकर स्वर्गलोक को चली गई। परंतु कामातुर शिवजी का वीर्य स्खलित हो गया। वह वीर्य उस समय कृष्णा नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने वाले राजा शशांकर की अंजलि में जा गिरा और उसने एक शिशु का रूप ग्रहण कर लिया। कौंडिन्यपुर में आने के बाद कृष्णागर चंद्रमा के समान नृत्य बढ़ने लगा। 16 वर्ष बाद उसे पूर्ण युवावस्था प्राप्त हो गई। उन्हीं दिनों राजा शशांकर की रानी मंदाकिनी की मृत्यु हो गई। रानी का वार्षिक श्राद्ध करने के बाद राजा ने चित्रकूट के राजा भ्रूजध्वज की सुंदर कन्या भुजावती के साथ अपना दूसरा विवाह कर लिया। राजा शशांकर वृद्ध हो गए थे। उधर उनकी दूसरी पत्नी भुजावती नवयौवन थी। नवयुवक कृष्णागार की आयु उस समय 17 वर्ष की थी। वह अत्यंत सुंदर, स्वस्थ तथा आकर्षक शरीर वाला था। भुजावती उसे देखकर आकर्षित हो गई। एक दिन शशांकर शिकार खेलने के लिए राजधानी से बाहर गए हुए थे। उसी समय रानी भुजावती ने एक दासी के द्वारा कृष्णागार को अपने पास बुलवाया। जब कृष्णागार रानी के निवास स्थान में पहुंच गया तब भुजावती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई और उसके साथ सहवास करने की इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्णागर ने यह देखकर रानी से कहा कि हे माता, मैं तो आपका पुत्र हूं। मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। यदि मैं ऐसा कर्म करूं तो वह महापाप की श्रेणी में आएगा। यह कहकर कृष्णागार वहां से उठकर चल गया। कृष्णागार के चले जाने पर रानी भुजावती ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि इसने अपने पिता के लौटने पर उनसे ये सब घटना कह दी तो राजा मुझे जान से मरवा देंगे। अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कृष्णागार का खटका दूर ही हो जाए। रानी भुजावती ने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब वृतांत कहा तो दासी ने उसे ये सलाह दी कि राजा जब शिकार से लौटकर आए तो आप उनसे यह कह दीजिएगा कि आपके जाने के बाद कृष्णागार ने मेरी इज्जत को लूटने की कोशिश की। मैंने जैसे तैसे करके अपनी रक्षा की है। अब आप जो चाहें वे कीजिए। दासी की बात रानी की समझ में आ गई। राजा के शिकार से लौटने पर रानी भुजावती को भवन में जाकर लेट गई। राजा ने उसके पास जाकर कोप करने का कारण पूछा तो रानी ने उसी प्रकार कह दिया जिस प्रकार कहने के लिए दासी ने उसे सलाह दी थी। राजा उसे सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने रानी की बात पर विश्वास करके सेवकों को बुलाकर कृष्णागार के हाथ पांव कटवाकर चौराहे पर पटक देने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार कर्मचारी कृष्णागार को नगर के बाहर शिव मंदिर में ले गए। वहां उन्होंने कृष्णागार की आंखों पर पट्टी बांधकर तलवार के प्रहार से उसके हाथ पांव काट दिए। उसके बाद उसे वहीं पर पड़ा हुआ छोड़कर राजभवन को लौट गए। कुछ देर बाद मंदिर में आने वाले भक्तों ने कृष्णागार को इस स्थिति में देखा तो उन्हें अत्यंत दया आई। उन्होंने कृष्णागार से पूछताछ की परंतु वह कोई उत्तर न दे सका। इसलिए उन लोगों ने कृष्णागार को एक लकड़ी की चौकी पर लेटा दिया और राजा को सूचना दी कि कोई व्यक्ति राजकुमार के हाथ पांव काटकर उसे शिवालय में पटक गया है। राजा रानी ने तो ये कृत्य करवाया ही था, फिर भी लोक दिखावे के लिए वे दोनों शिवालय में पहुंचे और कृष्णागार की उस स्थिति को देखकर नकली आंसू भी बहाए। उसके बाद ये कहकर कि ऐसे बालक को हम अपने घर में ले जाकर क्या करेंगे, राजमहल को लौट गए। कृष्णागार चौरंगी के ऊपर वहीं पड़ा रहा। इस घटना के कुछ समय बाद ही मच्छेंद्रनाथ जी अपने शिष्य गोरखनाथ को साथ लिए हुए कौंडिन्यपुर में आ पहुंचे। वहां लोगों ने उनसे कृष्णागार के विषय में चर्चा की। गुरु शिष्य ने कृष्णागार के पास पहुंचकर उसे देखा और ध्यान दृष्टि से वास्तविक रहस्य जान लिया और अपनी ध्यान विद्या से सच्चाई जान ली।
गोरखनाथ जी ने क्रोध में भरकर उसी समय राजा शशांकर तथा रानी भुजावती को नष्ट कर देने का विचार किया, परंतु मच्छिंद्रनाथ ने उस समय उनसे शांत रहने के लिए कहा। उसके बाद वो दोनों शशांकर के पास गए और बोले, हे राजन, हम तुम्हारे हाथ पांव कटे हुए पुत्र कृष्णगार को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तुम हमें इसके लिए आज्ञा दो। राजा को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर भी उसने लोक दिखावे के लिए उनसे कहा कि आप ऐसे अपंग लड़के को अपने साथ ले जाकर क्या करेंगे, परंतु यदि आप उसे ले ही जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मच्छिंद्रनाथ तथा गोरखनाथ राजा की स्वीकृति पाकर कृष्णागार को अपने साथ ले गए। गोरखनाथ ने कृष्णागर को चुरंगी से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। उसी समय मच्छिंद्रनाथ जी ने उस बालक का नाम चुरंगीनाथ रख दिया। चुरंगीनाथ को साथ लिए हुए दोनों गुरु शिष्य बद्रिका आश्रम को चल पड़े। बद्रिका आश्रम में जाकर उन्होंने सर्वप्रथम शिवजी की आराधना की और शिवजी के दर्शन किए। फिर गोरखनाथ ने चुरंगीनाथ को पर्वत की एक गुफा में बैठाकर कहा कि तुम्हारे मस्तक के ऊपर जो शिला है उस पर निरंतर दृष्टि जमाए रखकर तुम उस मंत्र का जाप करते रहो जो मैं तुम्हें देता हूँ। प्रिय भक्तों, गुरु की आज्ञा न होने की वजह से वो मंत्र मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, और साथ में आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करना। यदि तुमने एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि हटाई तो ये शिला गिरकर तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये कहकर गोरखनाथ जी ने चुरंगीनाथ के कान में मंत्र फूका। फिर उस शिला में अंधेरा करके उसके द्वार को इस प्रकार बंद कर दिया ताकि किसी अन्य पशु आदि का प्रवेश उसके भीतर ना हो सके। इसके बाद उन्होंने चामुंडा को बुलाकर ये आज्ञा दी कि गुफा में बैठकर तपस्या करने वाले प्राणी के आहार के लिए वे प्रतिदिन एक फल गुफा के भीतर पहुंचाती रहे। इतना सब प्रबंध करके गोरखनाथ तथा मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। 12 वर्ष बाद गोरखनाथ पुनः बद्रिका आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने चुरंगीनाथ की स्थिति को जानने के लिए जब गुफा के भीतर प्रवेश किया तो उन्हें पता चला कि चुरंगीनाथ शिला के ऊपर दृष्टि जमाए हुए मंत्र का जाप कर रहे हैं। उनके आहार के लिए चामुंडा जो प्रतिदिन एक फल रख जाती थी, वे सभी फल वैसे ही पड़े हैं और उनका ढेर लगा हुआ है। उसके साथ ही उस उग्र तपस्या के प्रभाव से चुरंगीनाथ के कटे हुए हाथ पांव भी वापस आ गए थे। ये देखकर गोरखनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आवाज देकर चुरंगीनाथ को सावधान किया। फिर उनके माथे पर अपना हाथ रखा जिससे वे पूर्ण स्वस्थ हो जाए। उसके बाद वो चुरंगीनाथ को शिव पार्वती के दर्शन कराने के लिए साथ ले गए। शिव पार्वती ने गोरखनाथ तथा चुरंगीनाथ को आशीर्वाद दिया। तब गोरखनाथ ने 6 महीने तक वहीं रहकर चुरंगीनाथ को शास्त्र विद्या और अन्य सभी विद्याओं की शिक्षा दी। जब चुरंगीनाथ सभी विद्याओं में निपुण हो गए तब उन्होंने नाग, वृक्ष के देवताओं तथा अन्य देवताओं का आशीर्वाद दिलाया। उसके बाद गोरखनाथ चुरंगीनाथ को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। तो दोस्तों, ये थी चुरंगीनाथ जी की कथा। आपसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस कथा को अंत तक सुने। ऐसी अद्भुत कथा आपको मेरे चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेगी।